हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा सेशन है प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है, और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन से पहले मैं एक आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रोनाउन से पहले हमने नाउन के बारे में वीडियो बना रखा है। अगर आप लोग नाउन के बारे में नहीं जानते हैं या नाउन वाला वीडियो आप लोग ना देखे हो, तो नाउन के वीडियोस का लिंक जो है इस वीडियो के लिंक में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रोनाउन समझते हैं। लेकिन छोटा सा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। और दूसरी बात, अगर कोई प्रकार किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है पूरी तरह से, वहां पर अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि प्रोनाउन होते क्या हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोनाउन क्या है। क्या प्रोनाउन, ये प्रोनाउन शब्द यानी आया कहाँ से है, इसकी क्या जरूरत है, यानी इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन की क्या जरूरत है, ये किस स्थान पे आता है, आज हम ये समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों से सवाल है कि प्रोनाउन क्या है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर लिखा गया प्रो नाउन, यानी PRO, प्रो और नाउन। इसमें नाउन शब्द जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? नाउन शब्द। अगर ये नाउन शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नाउन से रिलेट भी करता होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रोनाउन है ये नाउन से भी रिलेट करता है, क्योंकि ये प्रोनाउन, ये नाउन शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया। अब मैं बता दूं आप लोगों को, प्रोनाउन का मतलब होता है रिप्लेस टू अ नाउन। क्या होता है? रिप्लेस टू अ नाउन। आप सीधा सीधा छोटे से वाक्य में कह सकते हैं कि रिप्लेस टू अ नाउन, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि नाउन नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द, क्या, नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द ही प्रोनाउन होता है। जैसे जैसे मान लीजिए, मैंने कहा राम घर जाता है और वह खाना खाता है, ठीक है। मैंने कहा राम घर जाता है और वह खाना खाता है, तो पहले वाले सेंटेंस में कौन जाता है? राम। और मैंने कहा वह घर जाता है, वह खाना खाता है, खाना कौन खाता है? वह कौन है? राम ही है ना। अभी देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रिप्लेस टू अ नाउन का क्या मतलब है। यानी प्रोनाउन जो हमारा होता है कि नाउन के जगह पर प्रयुक्त, यानी प्रयोग होने वाले शब्द ही क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। यानी नाउन का कार्य करने वाले शब्द ही आपका क्या होता है? प्रोनाउन ही होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, किसकी डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन आपका तैयार होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक शब्द है और कुछ नहीं, ठीक है। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन क्या है? एक शब्द है। विच रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है, मतलब नाउन को हटा के खुद आ जाता है वो वर्ड, नाउन का सारा कार्य करता है, ठीक है। क्या करने के लिए? अच्छा, ये रिप्लेस क्यों करता है नाउन को? नाउन को इसलिए रिप्लेस करता है टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। क्या? रिपीटेशन, यानी बार बार जो नाउन आता रहता है उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। बातें क्लियर हो गई? चलिए एक बार फिर से, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। विच रिप्लेस अ नाउन, जो कि नाउन को रिप्लेस करता है, मतलब नाउन का जो कार्य होता है उस कार्य को प्रोनाउन कर देता है, नाउन को हटाकर कहता है हटो बे यहाँ से, तुम निकलो, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हारा काम मैं करूंगा, ठीक है। उस टाइप का ये प्रोनाउन होता है, यानी नाउन को रिप्लेस कर देता है, खुद वो वर्ड आके बैठता है यानी नाउन के जगह पर, और सारा काम नाउन का करता है। और ये रिप्लेस क्यों करता है नाउन को? रिप्लेस इसलिए करता है इस नाउन को टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन, ताकि नाउन को जो बार बार लिखा जाता है, दोहराया जाता है, उस दोहराने वाले शब्द से बचा जाए, यानी रिपीट ना हो, नाउन नाउन बार बार रिपीट ना हो, उस रिपीटिशन को हटाने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए अब एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि प्रोनाउन क्या है, ठीक है।
दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या लिखा, राम इज गोइंग टू स्कूल, क्या, राम इज गोइंग टू स्कूल। अगर मैं इसमें पूछ लूं नाउन क्या है, तो नाउन आप बताओगे क्या है, राम है। हालांकि नाउन तो ये भी है, स्कूल भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया राम इज गोइंग टू स्कूल, राम घर जाता है, घर जा रहा है, ठीक है, सॉरी स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। एंड ही विल ईट फूड, और खाना खाएगा, और वह खाना खाएगा। एक बार बताओ, दो सेंटेंसेस लिखे गए हैं, एक यहाँ पे लिखा गया है, दूसरा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पहले वाले सेंटेंस में अगर मैं पूछ लूं कि स्कूल कौन जा रहा है, तो आंसर में क्या आया, राम, यही हमारा नाउन है, ठीक है। दूसरे वाले सेंटेंस में अगर मैं पूछूं खाना कौन खाएगा, तो आप बोलोगे ही। अब बताओ ये ही है कौन, ठीक है। यानी पहले वाले सेंटेंस में जाने का कार्य राम कर रहा है, नाउन है, ठीक है। और दूसरे वाले सेंटेंस में खाने का काम कौन कर रहा है, ही है। अब ये ही है कौन, जरा ये बताओ। तो देखा जाए ये जो ही है ये किसके लिए यूज हुआ है, राम के लिए। यानी जो यहाँ पर खाना खाएगा वही कौन है, राम ही है। बात समझ में आ रहा ना। यानी राम अपने स्कूल जा रहा है और वह खाना खाएगा, तो खाना कौन खाएगा, राम ही तो खाएगा ना। यानी ही जो है, ही कौन है, ही राम ही है मेरे बच्चे। बातें क्लियर हो गई, ये कौन है, राम है। अब यहाँ पर बात ये आ गई कि जब ये राम है तो ये राम क्यों नहीं लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। वही बात मैंने कहा ना डेफिनेशन में, नाउन इज अ वर्ड, सॉरी प्रोनाउन इज अ वर्ड। क्या है, ये सिर्फ एक वर्ड है, ठीक, ये वर्ड है विच रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर देता है। देखो यहाँ पर राम लिखा जा सकता था, यानी यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता था, राम इज गोइंग टू स्कूल एंड राम विल ईट फूड। अब यहाँ पर दो बार अगर राम हो जाता तो यहाँ पर देखिए रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मान लीजिए ही की जगह पर राम होता तो यहाँ पर क्या है, राम जो है रिपीट हो रहा है। इस रिपीटेशन को बचाने के लिए, मतलब इस रिपीटेशन को हटाकर, यानी इसे बचाने के लिए कि बार बार राम ना लिखा जाए, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है प्रोनाउन की। किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोनाउन। इसीलिए यहाँ पर देखिए प्रोनाउन, यानी रिपीट करके, ये सॉरी रिप्लेस करके, किसको, नाउन को रिप्लेस करके एक ऐसा वर्ड आता है जो राम का ही कार्य करेगा। वो कौन है, ही। अब ही जो है, ही आपका क्या हो गया, ही आपका हो गया प्रोनाउन। बात क्लियर हुआ। प्रोनाउन नाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे प्रोनाउन कहा जाएगा, क्योंकि ये एक वर्ड है और ये वर्ड राम ही है। बातें क्लियर हो गई, ये रहा हमारा प्रोनाउन, ठीक है। और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेंटेंस और हमने लिखा, जैसे मैंने कहा राजेश इज अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा, राजेश इज अ गुड स्टूडेंट, ही सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। राजेश एक अच्छा विद्यार्थी है और ही सिंग्स, वह अच्छा गाना गाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या आया है, यहाँ पर राजेश, राजेश एक अच्छा लड़का है, सॉरी एक अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है। तो अच्छा विद्यार्थी कौन है, राजेश है। फिर यहाँ पर कहा गया है ही सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, और वह क्या है, स्वीट सॉन्ग, अच्छा गाना गाता है, ठीक है। अब ये बताओ अच्छा गाना कौन गाता है, तो आप आंसर बताओगे ही। अब ये बताओ ही कौन है, राजेश ही है। बातें समझ में आ रहा ना। फर्क इतना है कि यहाँ पर राजेश नहीं लिखा गया है, बल्कि राजेश की जगह पे ही लिखा गया है। अब इसी को कहते हैं प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राजेश होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था राजेश। अब राजेश की जगह को कौन रिप्लेस कर दिया, ही। मतलब राजेश को यहाँ पर न लिख करके, राजेश को हटा के ये ही शब्द खुद आके बैठ गया और राजेश का ही कार्य करने लगा, क्योंकि ही कौन है, राजेश ही है। बातें क्लियर होगी ना, बहुत अच्छे। तो वही हमारा हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन हो गया रिप्लेस टू अ नाउन, यानी
नाउन को जो रिप्लेस करे वही हमारा प्रोनाउन है, बात खत्म, इसके आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यानी रिप्लेस टू अ नाउन, नाउन को रिप्लेस कर दिया तो प्रोनाउन हो गया, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद वो नाउन का कार्य करे, यह भी जरूरी है। जैसे डेफिनेशन कहता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है और कुछ नहीं। क्या है? प्रोनाउन एक शब्द है विच रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर देता है, नाउन को हटा देता है। अबे तुम यहां से हटो, तुम्हारा काम मैं करूंगा, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो वो हमारा होता है। और वो किस लिए हटाता है? क्योंकि टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, क्योंकि बार बार दोहराने से बचा जा सके, है ना, कि प्रोनाउन को बार बार न दोहराया जाए, इस चीज से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे। चलिए अब समझ लेते हैं कि प्रोनाउन को पहचानेंगे कैसे, यानी आइडेंटिफिकेशन। क्या? आइडेंटिफिकेशन, यानी प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने समझा कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन मतलब रिप्लेस टू अ नाउन, नाउन को रिप्लेस कर दे वही हमारा प्रोनाउन होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो नाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन, नाउन एक प्रोनाउन एक वर्ड है जो कि नाउन को रिप्लेस करता है टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, किस चीज के लिए? बार बार दोहराने से बचने के लिए, है ना, रिपीटेशन से बचने के लिए। चलिए अब समझ लेते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन, यानी हम पहचानेंगे कैसे कि प्रोनाउन कौन है, ठीक है। चलिए अगर मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, दोस्तों अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन की, यानी प्रोनाउन की पहचान, यानी ये नाउन प्रोनाउन को पहचानेंगे कैसे, तो इसके जो होते हैं मुख्य तीन पहचान करने के तरीके होते हैं। पहला है आपका व्हाट। ये व्हाट शब्द तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। व्हाट मीन्स क्या होता है? व्हाट मीन्स होता है क्या, ये बातें सबको पता है, ठीक है। और दूसरा आपका है जिसे हम बोलते हैं हु, क्या बोलते हैं? हु। और हु मीन्स क्या होता है? ये भी बातें सबको पता है, क्या? ये भी बातें सबको पता है। हु मीन्स क्या होता है? हु मीन्स होता है कौन, ठीक है। और तीसरा आपका होता है जिसे हम कहते हैं होम, क्या? होम। ये ये तीन वर्ड आपको जो नजर आ रहे हैं, व्हाट, हु, होम, ये जो तीन वर्ड है ये है क्वेश्चन वर्ड। अगर किसी भी सेंटेंस में हम व्हाट या हु या होम से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, और उनका आंसर जो मिलता है, यानी रिप्लाई जो मिलता है, वही हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रोनाउन। यानी अगर हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो व्हाट का जो रिप्लाई हमें मिलेगा, यानी व्हाट का जो हमें आंसर मिलेगा, वही आंसर क्या होगा? प्रोनाउन होगा। बात खत्म, ठीक है। ऐसे प्रोनाउन की पहचान की जाती है। लेकिन अगर हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो जो व्हाट का आंसर आएगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? यानी अगर हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो वो जो हमारा आंसर आएगा वो और कुछ कुछ नहीं होगा, वो अपने अपने सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों वर्ड जो है किन के लिए यूज किया जाता है? नॉन लिविंग के लिए। क्या? ये हमेशा नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। मतलब अगर हम वर्ड से क्वेश्चन करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? वो एक नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग मतलब जिनमें जान नहीं पाई जाती है, ठीक है, निर्जीव चीजें, ठीक है। और वो जो नॉन लिविंग है वो क्या हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ या तो आपका सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? सब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट होगा। बात क्लियर हो गई? यानी अगर हम प्रोनाउन के आइडेंटिफिकेशन की बात करें, पहचान की बात करें कि हम कैसे पहचानेंगे, तो किसी भी सेंटेंस में अगर हम वर्ड से क्वेश्चन करते हैं और वर्ड का जो आंसर मिलेगा वो नॉन लिविंग चीजें होंगी, ठीक है। जो आंसर मिलेगा वही आपका प्रोनाउन होगा। और वो या तो सब्जेक्ट हो सकता है, क्या? या तो सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम हु लगाकर क्वेश्चन करते हैं, और हु तब लगाएंगे दोस्तों, हु अगर हम लगाते हैं तो हु लगाने से हमारा जो होता है
ओनली पर्सन, क्या? तो इसमें जो आंसर मिलेगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ ओनली पर्सन के लिए, ठीक है। यानी हु लगाकर अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो वो जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा पर्सन, क्या होगा? पर्सन होगा। और ये पर्सन क्या हो सकता है? सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के सिवा ये कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में हु से हम क्वेश्चन करते हैं तो जो हमारा आंसर मिलेगा वो आंसर वो अपने आप में पर्सन रहेगा, पर्सन रहेगा। और और जो पर्सन रहेगा वो किस रूप में रहेगा? सब्जेक्ट के फॉर्म में, यानी सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। वही हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। बात क्लियर? और हुम से अगर क्वेश्चन करते हैं तो ये भी हमारा ओनली पर्सन के लिए ही यूज होता है, यानी इसमें भी पर्सन ही मिलेंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे? ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट होंगे, क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है। यानी हमारे जो आइडेंटिफिकेशन है ये तीन तरह के हैं, यानी तीन तरह के जो क्वेश्चन वर्ड है, अगर इनसे हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो तो प्रोनाउन होगा, लेकिन वो प्रोनाउन किस रूप में होगा? अगर हम वर्ड से करेंगे तो नॉन लिविंग होगा, जो कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे, ठीक है। अगर हम अगर हम हु से क्वेश्चन करते हैं तो वो जो आंसर मिलेगा वो तो हमारा प्रोनाउन ही होगा, लेकिन वो पर्सन होगा और सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। अगर हम होम से क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा, ठीक है। और वो भी पर्सन होगा और किस रूप में लिखा होगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं। अब यहाँ पर हम एक एक एग्जांपल को समझते हैं और देखते हैं कि प्रोनाउन क्या है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है यू लव मी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया यू लव मी, तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक शब्द आया है यू। यू क्या है? प्रोनाउन है। कैसे? क्योंकि अगर मैं व्हाट से सॉरी हु से क्वेश्चन करूं, क्योंकि यू क्या है? यू क्या है? यू एक पर्सन है। तो अगर मैं क्वेश्चन लगाऊं हु लव मी, कौन प्रेम करता है? तो आंसर आया यू, इसलिए यू क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और हमने किस चीज से क्वेश्चन किया था? हु से। हमने हु लगाकर क्वेश्चन किया तो जो पर्सन हमारा निकल के आया वो रहा हु, और हु क्या है? प्रोनाउन है। और हु किस स्थान पर है? सब्जेक्ट की जगह पर, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है ना? और इसी सेंटेंस में देखो एक शब्द लिखा गया मी, तो मी क्या है? मी भी आपका प्रोनाउन ही है। कैसे? हु लव सॉरी यू लव मी, वह तुम प्रेम करते हो मुझसे। तो अगर मैं पूछ लूं यू लव हुम, तुम किससे प्रेम करते हो? तो आंसर में क्या आया? मुझसे। यानी ये जो मी है किसका आंसर दिया? हुम का दिया। हुम का दिया तो वो भी अपने अपने पर्सन ही है। और किस फॉर्म में लिखा गया है? किसके स्थान पर? ऑब्जेक्ट की जगह पर, है ना। ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया है और यही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। बातें क्लियर हो गई? तो ऐसे हम तीनों क्वेश्चन से हम क्वेश्चन करके प्रोनाउन पता कर सकते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। यह किताब यानी दिस बुक इज होम, यह किताब किसकी है? होम लगाकर हमने क्वेश्चन किया तो आंसर आया माइन, मेरी है। ये भी क्या है? प्रोनाउन ही है, क्योंकि ये किसका आंसर दिया? होम का, है ना। यानी यह किताब मेरी है तो मैंने कहा यह किताब किसकी है, यानी होम। होम लगाकर क्वेश्चन किया तो आंसर आया मेरी है, यानी माइन। बातें क्लियर हो गई ना? तो ये भी हमारा प्रोनाउन ही है। हमने कहा सी हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करती है। तो हमने क्वेश्चन लगाया कौन नफरत करती है मुझसे? मुझसे कौन नफरत करती है? यानी हु हेट्स मी, तो आंसर आया हु का सी। हु का आंसर क्या मिला? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने हु से क्वेश्चन किया तो आंसर आया सी, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हुआ। और ये प्रोनाउन किस स्थान पर लिखा है? सब्जेक्ट के स्थान पर। देख सकते हो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। तो फिर हमने इसी में देखा एक हमारा मी आया है, ये भी हमारा प्रोनाउन ही है। क्यों? क्योंकि ये होम का आंसर देगा। देखो कैसे, सी हेट्स होम, यानी वह नफरत करती है। किससे? किसे नफरत करती है? मुझसे, यानी मुझे नफरत करती है, ठीक है।
ये whom का आंसर मिलता है, इसलिए ये भी हमारा प्रोनाउन ही है। बातें क्लियर हो गई ना? आई नो एवरीवन, मैं सबको जानती हूँ या जानता हूँ। कौन सबको जानता है? तो आंसर में आया आई। क्या है आंसर में? आंसर में मिला आई। तो आई क्या आपका प्रोनाउन है, क्योंकि हमने हु का क्वेश्चन किया हु लगाकर, तो हमें आंसर आया आई। और आई एक पर्सन ही है, ठीक है, और वो सब्जेक्ट में लिखा गया है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर। तो ये रहा हमारा प्रोनाउन। इसके बाद आई नो हुम, मैं किसको जानता हूं, तो आंसर में आया एवरीवन, क्योंकि एवरीवन किसका आंसर दिया? होम का। किसका आंसर दिया? होम का। तो ये भी हमारा प्रोनाउन ही है बच्चों। क्या है? ये भी हमारा प्रोनाउन ही है, क्योंकि ये होम का आंसर दिया और ये पर्सन ही है। एवरीवन पर्सन ही तो होते हैं, और ये ऑब्जेक्ट में लिखा गया है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन है, ठीक है। ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। कौन किताब पढ़ रहा है? हु। तो हु लगाकर हमने क्वेश्चन किया, तो आंसर आया ही, यानी वह। जैसे ही इज अ रीडिंग बुक, सॉरी ही इज रीडिंग अ बुक, तो हमने लगाया हु इज रीडिंग अ बुक, हमने हु लगाया, तो आंसर में आया वह, यानी कि वह किताब पढ़ रहा है। कौन किताब पढ़ रहा है? तो आपने आंसर दिया वह, इसलिए यह भी हमारा प्रोनाउन ही है। बातें क्लियर हो गई ना? तो हमने समझा ओवरऑल दोस्तों कि प्रोनाउन जो है वो रिप्लेस टू अ नाउन होता है, जो नाउन को रिप्लेस कर दे। क्यों रिप्लेस कर दे? क्योंकि देखो ही के जगह पर किसी का नाम भी तो हो सकता था, और अगर नाम हो गया तो वो नाउन होगा। जैसे मान लो हमने कहा कि इसी सेंटेंस को मैं ले लेता हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया किसी का नाम। मैंने कहा प्रकाश इज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर प्रकाश और ही क्या है? अब एक ही हो गए, क्योंकि सेंटेंस वही तो है। फर्क इतना कि प्रकाश के जगह पर ही आ गया है, यानी इस नाउन को रिप्लेस कर दिया है और ही आकर यहाँ बैठ गया है। बाकी सेंटेंस तो वही है। तो इस नाउन को हटाकर रिप्लेस कर दिया है, ये ही आके बैठ गया है, तो यही हमारा प्रोनाउन है। क्योंकि ये कहता है डेफिनेशन में, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है, ठीक, एक वर्ड है विच रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर देता है, टू अवॉइड रिपीटेशन, की रिपीटेशन से बचने के लिए, है ना। तो जहां जहां पर भी कुछ लिखा गया है, इनके जगह पर किसी का नाम भी हो सकता था, मतलब नाउन भी हो सकता था। जैसे यू लव मी, यहाँ पर ये भी हो सकता था प्रिया लव मी, है ना, इसके जगह पर प्रिया भी हो सकता था, या ऐसे भी हो सकता है यू लव प्रिया, यहाँ पर भी प्रिया हो सकता था, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है? नाउन के जगह पर ये सब प्रयोग होने वाले शब्द हैं, इसलिए इन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे, अब समझ गए ना प्रोनाउन का मतलब? रिप्लेस टू अ नाउन। डेफिनेशन, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, ठीक है। अब दोस्तों समझ लेते हैं। हाँ एक बात और, अगर आइडेंटिफिकेशन की बात आएगी कि यानी पहचानेंगे कैसे, तो हम व्हाट, हु या हुम, ये तीन तरह के क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं। अगर तीनों क्वेश्चन वर्ड से आंसर करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जिसका आंसर हमें मिलेगा वो हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। मान लीजिए अगर वर्ड से क्वेश्चन करते हो, वर्ड का आंसर मिलता है, तो वर्ड, तो जो मिलेगा वो भी हमारा प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि समझते हैं कि प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं, यानी प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, सभी प्रोनाउंस के नाम लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं, यहाँ पर टाइप्स लिखे गए हैं, यानी प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं अब यहाँ पर हम देखते हैं। यानी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की अगर हम बात करें, तो टोटल जो प्रोनाउन होता है वो टोटल हमारा 11 प्रोनाउन होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 नंबर से 11 नंबर ये प्रोनाउन आपके सामने लिखे गए हैं, ठीक है। यानी पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, और दूसरा आपका है पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और चौथा आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और पांचवा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इसी प्रकार से आपका 6 नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, 7 नंबर है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, और 8 नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, और 9 नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन, और 10 नंबर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और लास्ट वाला जो 11वां नंबर है वह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो कुछ इस तरह से आपका जो प्रोनाउन होता है वो टोटल 11 प्रोनाउन होता है। तो ओवरऑल हमने
प्रोनाउन के बारे में समझा कि प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेस टू अ नाउन। डेफिनेशन हमने तैयार किया, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन, ठीक है। और हमने ये भी समझा दोस्तों कि प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, व्हाट, हु, हुम, ये 3 तरह के क्वेश्चन वर्ड हैं, उनसे क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में समझा कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्रोनाउन जो हमारा ओवरऑल कितना होता है, वो 11 प्रोनाउन होता है, ये हमने समझा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक एक करके सबको बारीकी से पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अगर सभी प्रोनाउन को अगर एक ही वीडियो में पढ़ने की कोशिश की जाएगी तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। तो आज का सेशन बस यहीं तक रोक देते हैं, बाकी की जो कहानी है अब एक एक करके सभी को अगले अगले वीडियो में बनाते चलेंगे, यानी अगले अगले वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की तरह चलेंगे। यानी अब जो हम अगला वीडियो बनाएंगे वो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, फिर उसके बाद इसको, फिर एक एक करके सभी प्रोनाउंस के ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज का सेशन बस यहीं तक रोक देते हैं, बाकी की कहानी कल देखी जाएगी, यानी बाकी का जो एपिसोड है कल, यानी प्रोनाउन अब हम कल पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो हमने ओवरऑल प्रोनाउन के बारे में समझा कि प्रोनाउन होते क्या हैं, डेफिनेशन को हमने तैयार किया वो भी क्या होते हैं, और हमने समझा कि प्रोनाउन के आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, कैसे पहचान की जाती है, और हमने ये भी समझ लिया कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं। तो ठीक है, तो आज का वीडियो बस दोस्तों यहीं तक, बाकी का कहानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।